उन्होंने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी सारी ड्यूटीज को उन्होंने निभाया है और ये तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वो इस वक्त अंतिम दर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया है, नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ विनीत कुमार जुड़ चुके हैं। विनीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे इसके क्या कार्यक्रम होगा, किसी तरह की कोई जानकारी? जी विनीत, तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है और 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। राजनीतिक गलियारों में उनकी एक खास पहचान रही है, चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पर रही हों। उन्होंने भारत के अर्थशास्त्र को काफ़ी बेहतर ढंग से समझा, उसे बढ़ाया भी और लगातार पिछले कई दशकों से वो प्रधानमंत्री के तौर पर जब उन्होंने देश को की सेवा की तो वो अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत रहा। एक विनम्र प्रधानमंत्री के तौर पर वो जानने चाहते हैं और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई आज इस वक्त शोक में है, उन्हें याद कर रहा है, उनके किए गए कामों को याद कर रहा है, सराह रहा है और पूरी नम्रता के साथ आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी आपको नजर आ रहे थे और इस वक्त सभी मनमोहन सिंह के घर पर मौजूद हैं, उनके परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको मनमोहन सिंह के आवास से इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं पीएम और देखिए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन तो कर ही रहे हैं और संतप्त परिवार से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। ये काफिला उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर दाखिल हो रहे थे मनमोहन सिंह के आवास में, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, लेकिन ये शून्य इतना गहरा है, ये दुख इतना गहरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। या खास बिहार के नेता हों या झारखंड के या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, हर कोई मनमोहन सिंह को आज याद कर रहा है। उनके किए गए कामों को सराहा जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में उनकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि अर्थशास्त्र के वो बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। बराक ओबामा तक उनसे बहुत सारी नसीहत ले चुके हैं, बहुत सारा ज्ञान ले चुके हैं और इसीलिए मनमोहन सिंह को एक ना तो विनम्र प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि एक बहुत ही दिग्गज अर्थशास्त्री के तौर पर भी जाना जाता रहा है। अर्थशास्त्र में भारत को और भी ज़्यादा एक नई दिशा और बेहतर करने के लिए मनमोहन सिंह का अपना एक अलग योगदान रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन होंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि 7 दिनों का पूरे देश भर में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। मनमोहन सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड भारत में आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। पूरे देश के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी अत्यंत दुखद समाचार है। आज जिस भारत की अर्थव्यवस्था का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उस अर्थव्यवस्था के नए युग का सूत्रपात मनमोहन सिंह ने ही किया था। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है।
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए हमेशा मशहूर रहेंगे। जब पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर आर्थिक मंदी की वजह से पीछे जा रही थी, तो भारत मनमोहन सिंह जी के फाइनेंस मिनिस्टर नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने एक नई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। साल 1991 पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री का पद संभाला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये वही दौर था जब देश की आर्थिक हालात खराब थी और खर्चा चलाने के लिए देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। मतलब कि ये बहुत कठिन दौर था और मनमोहन सिंह के सामने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की चुनौती थी। लेकिन मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रालय की कमान संभालते ही हालात बदलने लगे। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने। वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग का सूत्रपात किया था। उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया, टैक्स कम किए और जब 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह ने लाइसेंस का राज का खात्मा किया, पुराने जटिल टैक्स सिस्टम को खत्म किया और 2005 में वैट की अर्थव्यवस्था की। 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत हुई। यही नहीं, उनके ही कार्यकाल में ऐतिहासिक NREGA जैसी योजना शुरू हुई। फिर क्या था? जिस देश को खर्चा चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, उस देश की अर्थव्यवस्था दौड़ने लगी। भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% तक पहुंच गया। 2009 में देश की जीडीपी 9% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया। अब जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है, ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।